नमस्कार, मैं शाली शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बुधवार को अपने भतीजे आकाश आनंद को परिपक्व बताते हुए पार्टी कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी पद से हटा दिया। जी हां, आपको बता दें, मायावती कड़े फैसले के लिए जानी जाती हैं और इससे पहले भी वो इस तरीके के फैसले ले चुकी हैं। मायावती ने पिछले साल दिसंबर में ही अपने भतीजे को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती अपने कड़े फैसले के लिए जानी जाती हैं और वो जब भी फैसला लेती हैं वो चौंकाने वाला होता है। मायावती ने लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान भी इसी प्रकार के एक्शन से हर किसी को चौंका दिया था। लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाया गया था। इसके बाद मायावती ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से आनंद कुमार को हटा दिया। हालांकि चुनाव समाप्त होने के बाद एक बार फिर उन्होंने आनंद कुमार को इस पद पर बहाल कर दिया था। मायावती ने आकाश आनंद पर कार्रवाई कर एक संदेश देने का प्रयास किया है कि उनके लिए परिवार नहीं, पार्टी जरूरी है। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद आकाश को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद का दायित्व सौंपने वाली मायावती ने इस लोकसभा चुनाव के पहले 10 दिसंबर को ही अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसके साथ ही आकाश की एकदम से सक्रियता दिखाई देने लगी और यही संदेश देने की कोशिश हुई कि अब युवा आकाश बसपा के अच्छे दिन लौटाएंगे। आकाश की आक्रामकता के कारण एक बार कड़ा फैसला लेकर मायावती ने संदेश दिया कि वो गंभीरता के मुद्दों पर समझौता नहीं करने वाली है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी बसपा की एक दशक पहले जैसी स्थिति हो सकती है। इससे पहले वर्ष 2014 के चुनाव में अकेले लड़ी बसपा शून्य पर सिमट गई थी। पिछले चुनाव में बसपा को 10 सीटें तब मिली थी जब वह सपा से गठबंधन कर 38 सीटों पर लड़ी थी। गौर करने वाली बात है कि मायावती ने आकाश पर कार्रवाई का आधार उसकी अपरिपक्वता बताया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि कुछ वक्त गुजरने के बाद आकाश को परिपक्व मानते हुए फिर पार्टी की अहम जिम्मेदारियां दे दी जाएंगी। बता दें, राजनीतिक सभा में आकाश आनंद ने 5 किलो मुफ्त अनाज मामले पर भाजपा के खिलाफ करारा हमला बोला था। उनके बयान के आधार पर उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया। इसके बाद से ही मायावती उनके खिलाफ एक्शन लेंगी, ऐसी चर्चा चल रही थी। राजनीतिक सफर में मायावती ने सत्ता की मास्टर की अपने पास रखने से कम कीमत पर कभी समझौता नहीं किया। उनकी पूर्व की गठबंधन की सरकारों में भी जब सत्ता का हस्तांतरण होने की नौबत आई या मायावती से ऊपर उठने की किसी ने कोशिश की तो बसपा ने अपने हाथ वापस खींच लिए। अपने संदेश में उन्होंने विरोधी दलों को यह भी आभास करा दिया कि उनका वोट बैंक भले ही कम हुआ हो, लेकिन दलित बसपा को ही अपनी पार्टी मानते हैं। जिस प्रकार से मायावती ने अपने भतीजे के खिलाफ ये एक्शन लिया है और उन्हें 2 पदों से हटा दिया है, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी प्रकार की राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।